दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर सब कुछ ठीक चलता है, लोग हंसते हैं, काम चलता है, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही रात गहराती है, जैसे ही चारों तरफ खामोशी फैलती है, तभी मन सबसे ज्यादा बोलने लगता है। शरीर थका हुआ होता है, आंखें बंद करना चाहती है, लेकिन दिमाग जैसे किसी बंद कमरे में चलती हुई 100 आवाजों का शोर बन जाता है। कभी बीते हुए कल की कोई बात, कभी किसी अपने का ताना, कभी कोई अधूरा सपना, तो कभी आने वाले कल का डर। नींद आंखों के पास आकर लौट जाती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, और हो सकता है इस कहानी में आपको अपना ही अक्स दिखाई दे जाए। एक साधारण से कस्बे में एक युवक रहता था। नाम था नीरज। उम्र कोई 26 साल। देखने में बिल्कुल आम, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। बाहर से देखने पर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसके भीतर हर वक्त एक लड़ाई चलती रहती है। नीरज सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से बात करता, लेकिन उसका मन कभी वहीं मौजूद नहीं होता था। उसका शरीर आज में होता था, पर दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका रहता था या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे लगता काश उसने जिंदगी में कुछ और किया होता। कभी सोचता अगर आगे चलकर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यही सोचते सोचते उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। वो हंसता भी था तो बस औपचारिकता के लिए। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। रातों की नींद उड़ गई। बिस्तर पर लेटते ही दिमाग भागने लगता। उसने बहुत कोशिश की, फोन चलाकर खुद को थकाने की, गाने सुनने की, लेकिन जैसे ही सब बंद करता वही शोर फिर शुरू हो जाता। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और नजरों में खालीपन। उसी दिन उसने तय किया कि अब उसे कुछ बदलना होगा, वरना ये बेचैनी उसे अंदर से खोखला कर देगी। कस्बे में लोगों के बीच एक बात मशहूर थी। पास की पहाड़ियों के उस पार जंगल के किनारे एक बुजुर्ग रहते हैं। लोग उन्हें साधु कहते थे, कोई उन्हें गुरु कहता था। कहा जाता था कि वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है हल्का मन लेकर लौटता है। नीरज को पहले इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब इंसान हर रास्ता आजमा चुका होता है, तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत बड़ी लगने लगती है। अगली सुबह बिना किसी को बताए नीरज उस बुजुर्ग से मिलने निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कच्ची पगडंडी, ऊंचाई और चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते उसके पैर थकने लगे, सांस फूलने लगी, लेकिन मन में एक ही बात थी, शायद वहां उसे जवाब मिल जाए। काफी देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक पेड़ था और उसके नीचे वो बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। चेहरे पर गहरी शांति, आंखें बंद, जैसे दुनिया की किसी भी हलचल से उनका कोई लेना देना ही न हो। नीरज धीरे से उनके पास गया और बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मैं चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाता। डर, चिंता, पछतावा, सब एक साथ दिमाग में चलते रहते हैं। मुझे शांति चाहिए। बुजुर्ग ने आंखें खोली, नीरज को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अगर शांति चाहिए तो पहले एक छोटा सा काम करना होगा। नीरज को लगा शायद अब कोई ज्ञान मिलेगा, कोई मंत्र बताया जाएगा, लेकिन बुजुर्ग उसे पास के रास्ते पर ले गए। वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने घड़ा नीरज के हाथ में दिया और कहा, इसे लेकर इस रास्ते के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नीरज हैरान हुआ। वो मन की शांति ढूंढने आया था और यहां उसे पानी ढोने का काम दिया जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। उसने हामी भर दी। नीरज ने घड़ा उठाया और चलना शुरू किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। कहीं पत्थर थे, कहीं ढलान, कहीं सूखी टहनियां। दूर से लोगों की आवाजें आ रही थी, कहीं पक्षियों का शोर, कहीं हवा की सरसराहट। पहले तो उसका मन इधर उधर भटका, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि पानी छलक सकता है, उसका पूरा ध्यान घड़े पर आ गया। हर कदम सोच समझकर, धीरे धीरे। उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज सिर के ऊपर आ गया और कब पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा। चलते चलते वो भूल गया कि उसे डर लगता था। वो भूल गया कि उसे भविष्य की चिंता थी। उस पल उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, वो पानी। वो आखिरी छोर तक पहुंचा और उसी सावधानी से वापस लौटा। जब वो बुजुर्ग के सामने पहुंचा तो उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने कहा, मैं कराया। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बुजुर्ग ने पूछा,
जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने रास्ते का शोर सुना? लोगों की आवाजें, हवा, पक्षी? नीरज ने थोड़ा सोचा और बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो बस घड़े पर था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस यही है शांति का रहस्य। जब तुम्हारा मन पूरी तरह इस पल में होता है तब बाकी सब अपने आप शांत हो जाता है। शोर बाहर भी था और भीतर भी, लेकिन तुम्हारे ध्यान ने उसे दबा दिया। उस पल नीरज को कुछ समझ में आया। उसने महसूस किया कि वो जितनी देर घड़ा लेकर चल रहा था उतनी देर उसका मन शांत था। न कोई डर, न कोई पछतावा, न कोई चिंता। बुजुर्ग ने कहा, तुम रोज जिंदगी जीते हो लेकिन मन कहीं और भटका रहता है। तुम काम करते हो लेकिन परिणाम के डर में जीते हो। तुम खाना खाते हो लेकिन दिमाग किसी और बात में उलझा रहता है। जब तक तुम आज में रहना नहीं सीखोगे, शांति नहीं मिलेगी। नीरज की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, कोई जगह नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि एक स्थिति है जो उसी पल में मिलती है जिसमें हम पूरी तरह मौजूद होते हैं। नीरज उस दिन वापस लौटा। उसकी जिंदगी एकदम से नहीं बदली। समस्याएं वही थी, जिम्मेदारियां वही थी, लेकिन अब जब भी उसका मन भटकता वो खुद को उसी पल में ले आता। जो काम करता पूरे ध्यान से करता। धीरे धीरे उसकी नींद लौटने लगी, चेहरे पर रौनक आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसने फिर से खुलकर हंसना सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी में नीरज कोई और नहीं, हम सब हैं। हमारी परेशानी ये नहीं है कि जिंदगी में समस्याएं हैं। परेशानी ये है कि हम जिंदगी को जीते ही नहीं, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं, और इसी बीच आज हाथ से निकल जाता है। नैतिक शिक्षा, सुकून बाहर नहीं मिलता, न किसी जगह पर, न किसी इंसान में। सुकून उसी पल में छुपा होता है जब आप पूरी तरह वही होते हैं जहां आपका शरीर है। जो कर रहे हैं पूरे मन से करें। आज में जिए, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं, इसी पल में है।